नमो नारायण। भाइयों, भारतीय संस्कृति में एकादशी का व्रत का अलग ही महत्व है। ज्यादातर वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत रखा करते हैं। एकादशी एक तिथि है जो हर माह में 2 बार आती है, यानी एक पक्ष में एक बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर पक्ष में आने वाली एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। हर एकादशी की कथा भी अलग होती है और हमें ये व्रत रखना चाहिए। तो अब इस बार जो है 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी की कथा हम सुनेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की और उसके बारे में जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अब तक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोह एकादशी के बारे में संपूर्ण जान लिया। तब युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपके मुख से पाप मोचनी एकादशी के बारे में सुना, लेकिन आज आप हमें कामदा एकादशी की कथा सुनाएं। तो भगवान युधिष्ठिर ने कहा, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी उत्सुकता शांत करता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर हुआ करता था। इस नगर में अनेकों किन्नर, गंधर्व तथा अप्सराएं वास किया करती थी। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नाम के गंधर्व रहा करते थे और इन दंपति में अपार प्रेम और स्नेह था। कभी कभी इस स्नेह की पराकाष्ठा भी ये लोग पार कर जाते थे। वो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते थे। ये उस समय भोगीपुर में पुंडरीक नामक एक पराक्रमी राजा शासन करता था और ललित राजा के दरबार में उपस्थित प्रमुख गंधर्वों में से एक था। वो राजा को अपना संगीत और गाना सुनाकर मनोरंजन किया करते थे। एक समय की बात है, राजा के दरबार में सभी गंधर्व मनोरंजन के हेतु बैठे थे और ललित जो है गाना सुना रहा था। तभी ललित को अपनी भार्या ललिता का तो गाना गाते गाते उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आया और वो गाना गाते गाते विचलित होकर रुक गया। उसके सुर डगमगाने लगे। राजा भी एक पल में चौंक उठ गया, कैसा सुर राग रहा है। राजा के दरबार में उपस्थित कारकुट नामक सर्प ने ललित के मन में भाव भांप लिए और राजा ने पद भंग होने के कारण बात दिया और उसके बाद यह जानकर पुंडरीक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने स्पष्ट स्वरों में गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। पुंडरीक, दुष्ट गंधर्व, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते समय अपनी भार्या को स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने जीवन का कर्म भोग। राजा के द्वारा ऐसे श्राप से ग्रसित गंधर्व ललित उसी क्षण विशालकाय दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख अति भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रतीत होने लगे और उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनकी नासिका पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई थी, गर्दन पर्वत के समान दिखने लगी, केश पर्वतों पर उगे हुए वृक्षों के समान और उसकी भुजाएं अत्यंत विकराल और लंबी हो गई थी। तो इस प्रकार से वह बहुत कष्ट का सामना कर रहा था। भार्या ललिता को जब ये वृत्तांत पता चला तो अत्यंत दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मूर्छा होने पर उन्हें अपने स्वामी के नाम का विलाप करने लगी। इस यातना से अपने स्वामी को कैसे निजात दिलाएं उसके यत्न सोचने लगी। गंधर्व ललित योनि में परिवर्तित होने लगा, दैत्य योनि में परिवर्तित होने लगा। अपार दुख को सहते हुए नगर से दूर घने वन में चला गया और अपने स्वामी के विरह में भार्या ललिता भी उसके पीछे पीछे चली गई। अपने स्वामी को पीछे पीछे वन में विचरित करती हुई ललिता विंध्याचल पर्वत में आ पहुंची, जहां महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी ऋषि से के आश्रम में पहुंची और उन्होंने जो साधना में ली थी, ललिता विलाप करती रही हुई श्रृंगी ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। अपने स्वामी को पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित करने याचना करने लगी। महर्षि श्रृंगी बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो या किस कार्य से आई हो। ललिता बोली, हे महात्मा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडलिक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित हो गए हैं, अतः अत्यंत दुखी हूँ। मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे हो, ये उपाय बताएं। ललिता की दीन वाणी को सुनकर महर्षि बोले, महर्षि, ये गंधर्व कन्या अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। पुत्री, एकादशी सर्व पाप नाशनी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। तुम भी अपने स्वामी की मुक्ति के लिए व्रत करो। व्रत समाप्ति पर व्रत से प्राप्त हुआ पुण्य अपने पति स्वामी को अर्पित कर देना। इस व्रत के पुण्य फल से प्रभाव से निश्चित तुम्हारे पति दैत्य योनि से मुक्त होकर दिव्य योनि को प्राप्त होंगे और उनका राजा का श्राप समाप्त हो जाएगा। महर्षि के परामर्श से ललिता ने इस व्रत को बड़े नियम से, निष्ठा और श्रद्धा से किया और अंत में उसने व्रत रखकर सभी ब्राह्मणों के समक्ष उपस्थित होकर विष्णु भगवान का ध्यान कर, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से यह कामदा एकादशी व्रत में पूर्ण कर पाई, अतः अपने इस व्रत का पुण्य फल मैं अपने स्वामी को अर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वह अपनी दैत्य योनि से मुक्त हो जाए। व्रत का पुण्य फल प्राप्त होते ही वो ललित अपनी दैत्य योनि से त्याग कर पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित हो गए और वह सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भार्या ललिता के साथ विहार करने लगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार से भगवान के ने इस कामदा एकादशी के व्रत की कथा का फल बताया। हम सभी भी इस व्रत को करें और पुण्य लाभ लें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।